क्या दोस्तों आप भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके संचित पापों का नाश हो जाए? और क्या आपको भी मृत्यु से भय लगता है? तो दोस्तों आज मैं आपको महाकाल नगरी उज्जैन में एक ऐसे पवित्र और दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूँ जिनके विधिवत दर्शन पूजन अर्चन से आपको आपकी इन समस्याओं का निवारण मिल जाएगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों महाकाल नगरी उज्जैन में हम एक पवित्र और पुण्यदायी 84 महादेव की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक हम इस यात्रा में 11 पड़ाव पार कर चुके हैं और अब हम हमारे 12वें पड़ाव लोकपालेश्वर महादेव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस यात्रा में हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक बात फिर दोहराना चाहूँगा कि इस पवित्र यात्रा में मैं आपको जिन पवित्र और पुण्यदायी शिवलिंगों के दर्शन करा रहा हूँ, इनके महत्व की जानकारी कम होने के कारण इनके पास भीड़ कम है। जैसे जैसे इनके महत्व की जानकारी देश दुनिया और लोगों में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनके पास भीड़ बढ़ती जाएगी। इनके पास भीड़ कम होने का मतलब ये नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है। वेद पुराणों में जितना इनका महत्व बताया गया है उतना आपको कोई भी बता नहीं पाएगा। महाकाल मंदिर के पवित्र महाकाल शिवलिंग के महत्व की जानकारी लोगों के बीच में है, इसलिए उनके पास भीड़ ज़्यादा है। इनकी पवित्र शिवलिंगों की जानकारी कम है, इसलिए इनके पास भीड़ कम है। भीड़ कम है इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इनका महत्व कम है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो हमारे पवित्र महाकाल शिवलिंग के दर्शन करिए। साथ में हो सके तो इस 84 महादेव में से आप जितने महादेव के दर्शन कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सारे के सारे महादेव आपको पुण्य और आपके जीवन में आ रही हर समस्या का निवारण करने वाले हैं। दोस्तों ये जो यात्रा है ये केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है। इस यात्रा में हमारा हर एक कदम भक्ति से परिपूर्ण है, तो हमारी हर एक सांस में श्रद्धा भरी हुई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हमारे 12वें पड़ाव लोकपालेश्वर महादेव मंदिर की ओर। दर्शन करते हैं इस पवित्र शिवलिंग के और जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा को। तो दोस्तों जब भी आप उज्जैन आए तो हमारे पवित्र महाकाल शिवलिंग के दर्शन करने के बाद आप हरसिद्धि माता मंदिर जाइए। वहीं से आप हरसिद्धि पाल से जब नीचे उतरेंगे तब कहारवाड़ी की ओर आगे मुड़ेंगे तो आपके उल्टे हाथ यानी बाएं हाथ की ओर आपको इस पवित्र मंदिर के दर्शन होंगे, जहां पर आपको इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों इस पवित्र शिवलिंग के पीछे की जो कथा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसके वंशज जो दैत्य थे, उनका आतंक पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने इतना अत्याचार फैला दिया था कि वेदों की ध्वनि तक बंद करा दी थी। वो आश्रमों में होने वाले ऋषि मुनियों के यज्ञों को नष्ट कर देते थे। उनके द्वारा वेद मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था उनको बंद करा दिया था। वेदों की ध्वनि बंद होने से जो देवता और दिशाओं के रक्षक यानी कि लोकपाल होते हैं, दिशाओं की रक्षा करने वाला होता है, उसे लोकपाल कहते हैं, वो कमजोर पड़ने लगे। जैसे कि इंद्र, यम, वरुण और कुबेर। इस प्रकार जो दिशाएं थी वो अपना संतुलन खोने लगी, दिशाएं डगमगाने लगी। इस प्रकार से अपनी शक्ति को कमजोर होते हुए देखकर ये लोकपाल अपनी समस्या के निवारण के लिए सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं। तब भगवान विष्णु जी इन लोकपालों का मार्गदर्शन करते हैं, इन्हें कहते हैं कि आप महाकाल वन जाइए, यानी कि वर्तमान के उज्जैन में। वहां पर एक पवित्र शिवलिंग है, आप उनके विधिवत पूजन अर्चन करिए। वहां जाने पर आप अपना जो वेश है उसे कपालिक वेश में धारण कर लीजिए। कपालिक वेश यानी कि आप अपने शरीर पर भस्म लगा लीजिए। आपका जो शरीर में नरमुंड कंकाल की एक माला पहन लीजिए। इस प्रकार का जो वेश होता है वो कपालिक वेश कहलाता है। तो आप कपालिक वेश में महाकाल वन जाइए और वहाँ भगवान शिव की आराधना कीजिए। वो आपको आपकी शक्तियाँ पुनः दिलाएंगे और आपकी समस्याओं का निवारण भी करेंगे। भगवान विष्णु से मार्गदर्शन प्राप्त करके ये लोकपाल भगवान विष्णु के दिए गए पते पर आते हैं और वहाँ पर इस पवित्र शिवलिंग की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी उग्र तपस्या करते हैं। लोकपालों की इस तपस्या से देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान महादेव के प्रकट होने से इस पवित्र शिवलिंग से एक भीषण ज्वाला भी उत्पन्न होती है और उसी भीषण ज्वाला के प्रभाव से जो दैत्य थे, जो असुर थे, जिनका के आतंक अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ रहा था, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से उस भीषण ज्वाला से इन दैत्यों का जहाँ नाश होता है तो भगवान देवादिदेव महादेव इन लोकपालों को उनका राज्य और उनकी शक्ति भी उन्हें पुनः लौटा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस पवित्र शिवलिंग का पूजन अर्चन लोकपालों ने किया था और भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने इस पवित्र शिवलिंग का नाम उन्हीं लोकपालों के नाम पर लोकपालेश्वर महादेव रखा। दोस्तों मान्यता है कि इस पवित्र शिवलिंग के विधिवत दर्शन पूजन अर्चन करने से
आपके संचित पापों का नाश होता है। और लोकपाल जैसे कि इंद्र और यम लोकपाल थे, तो इस यहाँ पर दर्शन पूजन करने से आपको इंद्र के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो आपको मृत्यु से भय न लगता, आपको भगवान यम का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर प्रतिदिन ही दर्शन किए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियाँ जैसे कि संक्रांति, अष्टमी, चतुर्दशी, सोमवार और श्रावण मास में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आपसे भी निवेदन है कि जब भी आप उज्जैन आए तो इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करना न भूलें। तो दोस्तों हमारी इस पवित्र यात्रा में यह हमारा 12वां पड़ाव था, लोकपालेश्वर महादेव मंदिर। अब हम हमारी इस यात्रा में हमारे 13वें महादेव की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।